और हमें पता है जी अमीबा क्या है, ये एक प्रोटोजोन है। ठीक है, प्रोटोजोन कौन से होते हैं? ये प्रोटिस्ट की एक टाइप है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को प्रोटोजोन कहते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं इनको हम कहते हैं, ये क्या है? प्रोटोजोन है। तो अमीबा भी क्या है? एक प्रोटोजोन है। इसकी अगर हम बॉडी देखें तो इस तरह से इसकी फ्लेक्सिबल बॉडी है, कोई स्पेसिफिक इसकी शेप नहीं है, चेंजेबल इसकी शेप है। और आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, जिसको हम कहते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन। और इसके बाद अगर हम इसका देखें स्ट्रक्चर को, तो इसका साइटोप्लाज्म जो है वो टू टाइप का है। जो आउटर वन है वो थोड़ा सा डेंस है, और जो इनर है वो थोड़ा सा लाइट है। डेंसर को कहते हैं, ये कौन सा है? एक्टोप्लाज्म है। और जो इनर है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। अब अगर हम इसकी देखें तो ये जो लोकोमोट किस तरह से करेगा, मेन जो हमारा टॉपिक है, ये करता है बाय मेकिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने से ये क्या करता है? लोकोमोट करता है। ये जो इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो फारा टाइम बनती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, इनको हम कहते क्या हैं? इनको कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है फॉल्स। क्या मतलब इसका? फॉल्स। और पोडिया जो है अपनी फीड से है, मतलब इसके साथ फॉल्स फीड होते हैं। उन फॉल्स फीड के साथ ये क्या करता है? मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक अमेबा है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या करेगा? अपने साइटोप्लाज्मिक फ्लो को एक साइड पे कर देगा, और यहाँ पे क्या होगा? इसका एक इस तरह से प्रोजेक्शन बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसे थोड़ा फर्दर और आगे जाना है, तो यहाँ से इस साइटोप्लाज्म को आगे कर देगा, तो इसका यहाँ से एक इस तरह से साइटोप्लाज्म आगे आ जाएगा। तो ये साइटोप्लाज्म आगे आया तो आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से इसको पकड़ लेगा इस जगह से, बाकी बॉडी को फिर क्या करेगा? ये आगे की तरफ ले आएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? यहाँ से इस तरह से फिर से एक प्रोजेक्शन बनाएगा। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन बनाते हुए क्या करेगा? अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करवा देता है। ये जो एक थोड़े टाइम के लिए प्रोजेक्शन बनती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, इन प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्या होती हैं? ये सीडोपोडिया होती है। क्या होती हैं? ये सीडोपोडिया हैं। मतलब ये इनके फॉल्स फीट हैं। इनके फॉल्स फीट होते हैं। इन फॉल्स फीट के साथ ये क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे होते हैं, इनके साथ ये मूव करते हैं। तो इन फॉल्स फीट की हेल्प से ये मूव कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं ये जो फॉल्स फीट हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको सूडोपोडिया कहते हैं। तो जो अमेबा है, इस सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है? लोकोमोट करता है, या जो ये मूवमेंट शो करता है वो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया शो करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है? इसके बाद अमीबा के बाद जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अमीबा के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है? पूछा मैं खोल बुक वैसे ही है। 555 ही है। हाँ, उसके बाद जी हमारे पास जेलीफिश। लोकोमोशन इन जेलीफिश। तो जेलीफिश है, इसके अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है? ये लोकोमोशन किस तरह से करती है और इसके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है? देखिए ये जो जेलीफिश है, तो जेलीफिश का स्ट्रक्चर किस तरह का है? जेलीफिश जो है वो इस तरह से आपके पास ट्यूब लाइक इसकी बॉडी है, और साथ में इसके नीचे जो है वो क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली हुई। ठीक है, और जो इसकी बॉडी है ये ट्यूब लाइक बॉडी है। किस तरह की है इसकी बॉडी? ट्यूब लाइक बॉडी है। ठीक है, ट्यूब लाइक इसकी बॉडी है, ट्यूब की तरह की है। ट्यूब का क्या मतलब है?
इसकी एक ओपनिंग है, वन ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है। तो ऐसी बॉडी जिसकी सिंगल ओपनिंग हो उसको हम कहते हैं ये कौन सी है, ट्यूब लाइक बॉडी है। तो बच्चों जो जेलीफिश है, जेलीफिश की ट्यूब लाइक बॉडी है और ट्यूब लाइक बॉडी के साथ ये क्या करता है, मूव करता है। अब मूव करेगा कैसे, ये क्या करेगी जी, इसकी बॉडी रिलैक्स होगी। यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ, ये इसकी ट्यूब है, ये रिलैक्स होगी, इसके अंदर जो है वो वाटर फिल हो जाएगा। क्या होगा, इसके अंदर वाटर फिल हो जाएगा। अब वाटर क्योंकि ये होती कौन सी है, ये एक्वेटिक है तो वाटर के अंदर होती है, वाटर फिल हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब क्या करेगी, सडनली इसकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। बॉडी कंट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, वाटर के साथ ये पुश करेगी और ये ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर बॉडी इसकी रिलैक्स होगी, ठीक है, तो इसके अंदर फिर वाटर फिल हो जाएगा, फिर से ये कंट्रैक्ट करेगी तो फिर क्या होगा, इसकी बॉडी दोबारा से थोड़ी और ऊपर चली जाएगी। इस तरह से मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रिलैक्स होता है, वाटर इसके अंदर फिल हो जाता है, सडनली ये कंट्रैक्ट करता है तो वाटर को नीचे छोड़ के ये इसकी बॉडी थोड़ी ऊपर हो जाती है। फिर क्या करेगा, फिर रिलैक्स होगा, वाटर इसके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अचानक से ये कंट्रैक्ट करेगा, इसकी बॉडी थोड़ी ऊपर हो जाएगी। इस तरह से, इस तरह से होती है क्या चीज, जेट प्रोपल्शन होती है, ठीक है। जिस तरह जेट मूव करता है, जेट किस तरह से मूव करता है, तो वो गैस छोड़ता है, ठीक है, वही गैस उसको पुश कर रही होती है आगे की तरफ, फिर गैस छोड़ी, फिर वो उसको पुश कर रही होती है, जेट प्रोपल्शन। तो इसी तरह की इसकी मूवमेंट भी होती है, जेलीफिश की भी मूवमेंट जेट प्रोपल्शन की तरह की ही होती है। जस्ट वहां पे जेट जो है वो गैस यूज कर रहा होता है और ये क्या चीज यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है। जेट के अंदर गैस होती है, ये क्या कर रहा है जी, वाटर ले रहा है कंटिन्यूसली, वाटर लेगा तो बॉडी इसकी बड़ी हो जाएगी। अचानक से क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, वाटर को नीचे की तरफ, वाटर जो है वो नीचे की तरफ होगा, निकलेगा और साथ में उसी वाटर की बेस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से जेट प्रोपल्शन जो है ये इसकी मूवमेंट है। जिस तरह जेट जो है वो प्रोपल होता है, उसको खींचा जाता है, इसी तरह से जेलीफिश फिश भी मूव करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी अर्थवर्म। लोकोमोशन इन अर्थवर्म, कि अर्थवर्म के अंदर हमें चेक करनी है कि लोकोमोशन किस तरह से होती है, अर्थवर्म कैसे जो है अपनी जगह चेंज करते हैं। पहले तो जरा अर्थवर्म का स्ट्रक्चर देखने, अर्थवर्म का एलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अर्थवर्म का क्या है, एलांगेटेड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आपको बहुत सारे रिंग नजर आएंगे, इसके अंदर बहुत सारे रिंग होते हैं। इस तरह से रेलगाड़ी जो है उसके बहुत सारे डब्बे लगे हुए होते हैं साथ में, ठीक है। इस तरह अर्थवर्म के अंदर जो है पार्टीशन हुई होती है, छोटे छोटे उसके अंदर बॉक्स लगे हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं, इसके अंदर सेप्टा जो है उन्होंने सेपरेट किए हुए होते हैं इसके अंदर, और छोटे छोटे इसके अंदर जो है वो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है जी। आप ये जो इसके कंपार्टमेंट है, 2 टाइप के मसल से बने हुए होते हैं। एक इसके अंदर जो मसल्स हैं वो कौन से होते हैं, इलांगेटेड मसल्स होते हैं। इन मसल्स को हम कहते हैं, ये कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, ठीक है। कौन से बने, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, सही है। और सेकंड टाइप इनके अंदर मसल जो है वो किस तरह के हैं, सर्कुलर हैं। कौन से वाले मसल्स हैं इनके अंदर, सर्कुलर मसल हैं। 2 टाइप के मसल हो गए इनके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल्स। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स हैं, एक तो ये इसकी मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसकी लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे जी इसके ऊपर छोटे छोटे से क्या निकले होते हैं जी, एक्सटेंशंस होती हैं इसकी, फीट लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। ये जो इसके फीट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं, ये क्या है, ये सीटा है। तो इन सीटा को लेके और सर्कुलर मसल्स के साथ ये मूवमेंट करता है। अब करेगा क्या,
लेट से मैं कहता हूं ये हमारे पास क्या है, एक आर्थमम है। सबसे पहले ये क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है उनको रिलैक्स करेगा, सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा। सर्कुलर मसल्स को क्या करेगा, कंट्रैक्ट, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इनको क्या करेगा, रिलैक्स। इसके रिजल्ट में इसकी जो बॉडी है वो इलांगेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी बॉडी इलांगेट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। जब बॉडी इसकी इलांगेट हो गई, लंबी हो गई, देन क्या करेगा, यहां से ये सीटा निकालेगा, सबस्ट्रेटम के ऊपर लगा लेगा, सीटा निकालेगा, सीटा को विड्रा करेगा, किसी भी चीज के साथ चिपका लेगा। सीटा को चिपकाने के बाद देन फिर क्या करेगा, सर्कुलर मसल जो है इनको रिलैक्स करेगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इनको क्या करेगा, ये कंट्रैक्ट करेगा। तो बॉडी इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी। इस तरह से ये आगे मूव करके आ गया। तो इसकी जो लोकोमोशन है वो इस तरह से होती है। ठीक है, इस मूवमेंट को, चूंकि इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और साथ में सीटा, इस मूवमेंट को हम कहते हैं, ये कौन सी है, अकॉर्डियन मूवमेंट। अकॉर्डियन मूवमेंट है, तो लोकोमोशन है तो इसको अकॉर्डियन लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है जी, ऐसी लोकोमोशन जिसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हो, एक तो उसके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हो, दूसरा कोई और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा हो। ये जो दूसरा इसका स्ट्रक्चर है दैट इज सीटा, तो उनको लेके ये मूव कर रहा है। तो इसकी जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं अकॉर्डियन मूवमेंट। अब देखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्थमम है, आर्थमम के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक इसके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे इसका सीटा इन्वॉल्व होते हैं। जो इसके मसल्स हैं वो टू टाइप के हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और कौन से वाले हैं, सर्कुलर मसल्स हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो और सर्कुलर मसल जो है वो अपोजिट जो है वो काम कर रहे होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होंगे, इसकी बॉडी लंबी हो जाएगी। सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे, छोटी हो जाएगी लेकिन मोटी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो चीज है इसके अंदर, वो इसकी बॉडी के ऊपर छोटी छोटी एक्सटेंशन हैं, दैट इज सीटा, सीटा मौजूद है। तो होगा क्या, ये क्या करेगा जी, पहले सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, बॉडी इसकी छोटी हो जाएगी। देन ये क्या करेगा, सर्कुलर मसल्स को रिलैक्स करेगा, सर्कुलर मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स, बॉडी इसकी लंबी हो जाएगी। सीटा निकालेगा, उस जगह को पकड़ लेगा। ठीक है, और साथ में क्या करेगा, फिर अपने मसल्स को रिलैक्स करेगा, तो क्या हो जाएगी, इसकी बॉडी छोटी हो गई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। इस तरह से ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ये चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह पे ये जाता है। ठीक है जी, इसके बाद किसकी मूवमेंट है, कॉकरोच की मूवमेंट है। लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच जो है इसके अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है, बड़ा जबरदस्त पैटर्न है इसकी लोकोमोशन का, और सारे लोगों ने ये देखा हुआ भी होगा कॉकरोच, ये कॉकरोच किस तरह से चलता है। ये लेट से जी हम कहते हैं ये कॉकरोच है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, 6 इसके फीट्स होते हैं, 3 वन साइड पे होते हैं और 3 इसके सेकंड साइड पे होते हैं। 6 इसके साथ क्या होती हैं, फीट्स होती हैं। तो और उसके अलावा क्या है, इसके साथ 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, और साथ में इसकी मूंछें भी होती हैं। ठीक है, ये जो मूंछें हैं ये किसके लिए होती हैं, ये इसके एंटीना होते हैं, जो खबरगिरी के लिए होते हैं, कोई भी चीज डिटेक्ट करने के लिए होते हैं।
जो विंग्स हैं विंग के साथ ये क्या करेगा, फ्लाई करेगा, ठीक है। और जो इसकी लेग्स हैं लेग्स के साथ ये क्या करेगा, वॉक करेगा। तो ये वॉकिंग भी करता है और फ्लाइंग भी करता है। अब इसने आगे जाना है, करेगा क्या, लेट से ये कॉकरोच है, इसने आगे की तरफ जाना है। दरमियान वाली जो टांग है ना इसकी, इसका कोई खास काम नहीं है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जी, इसकी ये वाली टांग बना दी दरमियान में, ये इसकी बॉडी को सिर्फ सपोर्ट करके रखती है ताकि इसकी बॉडी नीचे ना जाए। आगे वाली जो टांग है इसको ये आगे कर लेता है, ठीक है। और जो पीछे वाली टांग है ये क्या करेगा, इसके साथ इसको पुश करेगा आगे की तरफ। इस तरह से स्ट्रक्चर था। और साथ में पीछे वाली जो टांग है मैं इसी तरह से अपनी जगह पे बना लेता हूँ इसकी। अब इसने क्या किया, थोड़ा आगे जाना चाह रहा है ये, तो क्या किया जी, ये क्या करेगा, ये वाली जो टांग है ये इसे थोड़ी सी आगे करके यहाँ पे रखी, दरम्यान वाली टांग ने इसको सपोर्ट किया हुआ है, पीछे वाली टांग ने इसको धक्का दे के थोड़ा सा आगे कर दिया, ठीक है। तो मतलब 6 टांगे ना इसकी, 3 एक साइड पे हैं, 3 दूसरी साइड पे हैं। जो ये वाली है फ्रंट वाली जो इसकी है, ठीक है, इसको ये आगे ले जाएगा, इसकी तो बॉडी सपोर्ट होगी, ये इसको धक्का देके थोड़ा आगे कर देगी, फिर ये इसको थोड़ा आगे कर लेगा, फिर इसको भी थोड़ा आगे करेगा। इस तरह से पहले एक साइड से ही आगे होता है, फिर दूसरी साइड से आगे होता है, ठीक है। तो पहले एक साइड वाली 3 टांगे उनमें से पहले आगे वाली, फिर पीछे वाली, दरम्यान वाली, फिर मूव करती है। तो इस पैटर्न के साथ क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। और फिर ये जी विंग्स हैं, विंग्स के साथ ये फ्लाई करता है, उनको जोर जोर से बीट करता है। उस बीटिंग के साथ एयर नीचे की तरफ पुश होती है और ये ऊपर से उड़ जाता है, लेकिन उड़ता बहुत कम है, ये ज्यादातर चलता है। और जो चलने का इसका स्टाइल है उसको हम वॉकिंग कहते हैं। वॉकिंग में करता क्या है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहले फ्रंट वाली जो लेग है इसको ये आगे कर लेता है, उसके साथ साथ जो बैक वाली है उसको ये क्या करता है, आगे की तरफ कर लेता है। फिर क्या करेगा, बैक वाली को इधर ही चिपका के इसके साथ बॉडी इसी को आगे की तरफ पुश करेगा, तो बॉडी इसकी क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी, ठीक है। फिर दरम्यान वाली को करके आगे रख लेता है। दरम्यान वाली का जो रोल है वो सपोर्टिंग रोल है, इसकी बॉडी को सपोर्ट करके रखती है, ना कि इसको चलने में हेल्प करती है, ठीक है। जस्ट इसकी बॉडी को क्या करती है, ये सपोर्ट करती है। इसके साथ ही आपके पास एक और ऑर्गेनिज्म है, उसको हम पढ़ते हैं, और वो है स्नेल। जी स्नेल किसको कहते हैं जी, चकब्रीडी जिसको कहते हैं स्नेल, स्नेल एंड मसल्स इनकी एक जैसी होती है। ये जो है स्नेल है, तो ये जो बेचारी किस तरह से मूव करेगी, इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी, ये मूव करती है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फीट। मस्कुलर फीट के साथ क्या करती है, ये लोकोमोट करती है। मस्कुलर फीट कहाँ पे होता है इसका, ये जो नीचे होता है बकल्स इसकी होती है, इसको मस्कुलर फीट कहते हैं, ठीक है। इस मस्कुलर फीट को क्या करेगा, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से रोटेट करवा रहा होता है, ठीक है। इसके साथ इसकी बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है, आगे की तरफ जा रही होती है, ठीक है। नीचे इसके मसल्स होते हैं, इसको मस्कुलर फीट कहते हैं, एक ही होता है ये, लेकिन इसके अंदर ये इस तरह से वेव्स ही क्रिएट करता है। इस वेव के साथ ये क्या कर रहा होता है, आगे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। इस तरह से ये मूव करती है। तो फिर लास्ट में है जी आपके पास लोकोमोशन इन स्टारफिश। हाँ गोल्ड का अपना देख लेना वो ना हो, बाकी खैर है। लोकोमोशन इन स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है, स्टारफिश किस तरह से लोकोमोट करती है। देखें जी स्टारफिश जो है उसकी एक सेंट्रल कैनाल है जिसको हम कहते हैं, इसका सेंटर है, इसको कहते भी क्या है, सेंट्रल कैनाल कहते हैं। इसके साथ इसके फीट लगे हुए होते हैं, इन फीट को कहते हैं, ये कौन से हैं, ट्यूब फीट हैं। कौन से वाले हैं,
ये आगे सेंट्रल कैनाल और ये कौन से हैं, ट्यूब फीट हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इन ट्यूब फीट के अंदर पानी भर लेती है सम टाइम, वरना इन ट्यूब फीट को उठा के जिधर इन्होंने रखना हो उसको रख के उसके साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही होती है। इसकी सिंपल मूवमेंट है, जस्ट ट्यूब फीट को ये यूज कर लेती है, समटाइम वाटर भी फिल करके ये इसको मोड़ लेती है, वरना वैसे भी इनको मोड़ के तो आहिस्ता आहिस्ता से ये लोकोमोट कर रही होती है, अपनी जगह चेंज कर रही होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जाता है लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो